अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कि हमारा कोरोना टेस्ट जब पॉजिटिव आया तो हमने क्या प्रिकॉशंस की और हमने कैसे मैनेज किया बच्चों के साथ। तो सबसे पहले जी हमने अपॉइंटमेंट बुक किया था। यहाँ पे है एक मवाइद से, जिसका मतलब है अपॉइंटमेंट, और दूसरा ऐप है सहती। तो ये दो ऐप्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, अपनी डिटेल्स ऐड करते हैं, लाइक यहाँ का जो रेजिडेंट परमिट है, इकामा है, उसका नंबर ऐड करते हैं, और बाकी फिर हमने डेट एंड डे सिलेक्ट कर लिया था। पहले तो हमें एक साथ अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, क्योंकि आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं अगर, तो फिर दूसरे बंदे की अपॉइंटमेंट बाद में होती है। तो हम चाह रहे थे कि हम सुबह सुबह जाएं, क्योंकि भाई के साथ जाना था और भाई की जो ड्यूटी है वो सेकंड शिफ्ट है, इस वजह से। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए थे वहाँ पे 8:30 बजे। वहाँ एक शाती सेंटर है, मरकज़ शाती। तो वहाँ पे इसका स्टेशन 1 था, तो हम फर्स्ट स्टेशन पे गए थे, क्योंकि तुअल से हमें वो नज़दीक पड़ा था। तो हम 8:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे, और घर से हम तकरीबन 7:45 निकले थे। तो ट्रैफिक नहीं होता है, आप देख सकते हैं रोड्स पे इतना ज़्यादा। जिस दिन हम गए थे थर्सडे था, अमूमन थर्सडे को यहाँ वीकेंड होता है और काफ़ी सारा रश होता है, बट फिर भी विद इन 12 आवर्स हमारा जो था वो रिज़ल्ट आ गया था, और हमें पता चल गया था कि जी हम पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कहवा बन रहा है, क्योंकि पहले भी हमने बहुत सारे कहवे वगैरह पिए थे, बट मैंने बहुत रेयरली पिया था। मैं रिकवरी की तरफ आ गई थी, बट फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा पॉजिटिव क्यों आया। बट एनीवेज़, तो ये है हमारा नाश्ता। इसमें फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे, क्योंकि हमें एडवाइस किया गया था घर वालों की तरफ से कि आपने खाते पीते रहना है। ट्रस्ट में हमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती थी, तो बॉयल्ड एग एक हेल्दी डाइट है, तो हमने कहा हम यही खाते हैं। हालांकि ज़बरदस्ती बाय फोर्स हम खा रहे थे। हस्बैंड मेरे कावा ले लेते थे साथ में एग्स और ब्रेड के साथ। हमने ब्रेकफास्ट बहुत रेयरली किया होगा। फिर मैंने डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई की कि हमें भूख वगैरह लगे, और मैंने एक कप कॉफ़ी का लिया था साथ में। और हमारा ब्रेकफास्ट 12-1 बजे होता था। मैं जाग तो सुबह जाती हूँ, बट फिर जब तक हस्बैंड जागते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अटैक किया था कोरोना ने। अल्हम्दुलिल्लाह वो अब काफ़ी बेटर हैं। आई कैन से कि 90% हम लोग बेटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे जी मेरे अब्बू ने मुझे कहा था कि आपने गोश्त मंगवा लेना है, मटन तो यहाँ पे मिल जाता है इजीली। बीफ भी मिलता है, बट हमने कभी फ्रेश बीफ यहाँ से नहीं लिया जब से मेरे अम्मी अब्बू यहाँ से गए। तो सब मैंने कहा कि हम शोरबा बना लेते हैं, जैसे जो दलिया होता है, जो पूरी जो होता है विद मटन। तो सबसे पहले प्याज ब्राउन कर लिया। यहाँ पे सऊदी अरब का ये ख़ास शोरबा होता है। प्याज ब्राउन करने के बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी। जो मटन भाई ने ला के दिया था वो ऐड कर लेना है। मैंने हाफ़ केजी मटन का ही बनाया था, क्योंकि आपको पता है कि हम सिर्फ 2 लोग थे। मेरी बहन को इतना शौक़ नहीं है मटन वगैरह खाने का, तो उसने कहा था कि वो लाइक जो बोटियाँ होती हैं गोश्त की, वो अलग कर दिया करती है, वो नहीं खाती। तो इस वजह से हमने हाफ़ केजी मटन का बनाया था, और ये भी हमारा 2 दिन चला था, और फिर बाद में हमने फिर से फ्रेश बना लिया था। तो ये हमने तकरीबन 1 वीक में 3 टाइम्स ये बनाया था, और फिर मटन की ही यखनी बनाई थी, और ऑरेंज जूस और ऑरेंजेस को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया हमने। जो विटामिन सी की टैबलेट्स वगैरह होती हैं, कैल्सी, उनको हमने यूज़ नहीं किया था। मुझे बेटर लगा था कि हम लोग जो है वो नेचर की तरफ ज़्यादा रहें, लाइक फ्रूट्स को ज़्यादा खाएं, क्योंकि बाज़ लोगों ने हमें ये भी बताया कि ज़्यादा जो यूज़ होता है विटामिन सी कैप्सूल्स का या टैबलेट्स का, तो वो किडनीज़ पे भी अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा नेचुरल साइड पे ही रहे थे। और अल्लाह का शुक्र है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कि हमारा जो कोरोना अटैक था इट वाज़ नॉट दैट मेजर। मुझे और मेरी सिस्टर को जो हुआ था, सबसे पहले सिम्टम्स में था उसकी आइज़ में जलन शुरू हुई थी, और टीएडी आइज़ थी। तो वो हमें वैसे भी नॉर्मल रूटीन्स में समटाइम आपकी आइज़ ड्राई हो जाती हैं, तो वी डिडंट नो कि दैट इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ कोरोना। तो सेकंड सिम्टम ये हुआ था कि हमें फ़्लू स्टार्ट हुआ, और ऐसा फ़्लू था जो बिल्कुल ड्राई था, लाइक आपके जो रनी नोज़ होता है, ऐसा फर्स्ट डे ऐसा हुआ कि रनी नोज़ था, बिल्कुल माइनर सा, और बाद में फ़ील ही नहीं हुआ कि हमें फ़्लू है। मुझे टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम होता है, और मेरा जो थ्रोट है वो बिल्कुल फुल ऑफ माउथ अल्सर्स हो जाता है, तो वैसा ही हुआ। तो आई थॉट कि ये एक रूटीन की चीज़ है, क्योंकि ये मुझे पहले भी होता है। ठीक है, हमें कोई भी जो होता है ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ, बट ये हुआ कि हमें बिल्कुल जो टेस्ट की सेंस होती है और स्मेल की, वो 100% जा चुकी थी। हमें कुछ पता नहीं चल रहा था हम क्या खा रहे हैं। अगर हम कुछ गर्म खाते थे तो उसकी हीट फील होती थी बस, और अगर कुछ ठंडा खा रहे तो उसकी जो कोल्डनेस होती है बस, वो ठंडक फील होती थी, एंड दैट्स इट। हमें कुछ स्मेल, कितनी भी गंदी स्मेल होगी या कितनी भी अच्छी स्मेल होगी, तो हमें वो बिल्कुल फील नहीं हो रही थी।
इवन जो हमारी फीलिंग की सेंस थी, लाइक जो हम पेन फील करते हैं, लाइक आपको कहीं चोट लग जाए तो कुछ, वो भी हमें इतनी फील नहीं हो रही थी। तो ऐसे समझें कि हमारी 3 किस्म की जो सेंसेस थी ये ऑलमोस्ट नम हो चुकी थी। और उसके अलावा हमें जो चिल्स होते थे, एकदम से गर्मी लगना और एकदम से सर्दी लगना स्टार्ट होते थे, तो हमें फील होता था कि हमारा टेम्परेचर काफ़ी हाई है, बट चेक करने पे इट वाज नॉर्मल। तो ये जो सिम्टम्स थे आई थिंक दे आर वेरी रेयर। तो जब हमने अपॉइंटमेंट बुक करवाया तो वी सॉ के ये सब सिम्टम्स वहाँ पे थे, और कुछ के आगे जैसे ये टेस्ट और स्मेल, इसके आगे न्यू लिखा था, डायरिया वाज न्यू। हमारा डायरिया ऐसा था कि जैसे ही आपने कुछ खाया आपको एकदम से पेट में शदीद वाला दर्द शुरू हो जाता था और फिर लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते थे। क्योंकि बहुत से मुझे इंस्टा पे मैसेजेस आए, सब ने कहा कि आप हमें बताइएगा कि आपको क्या सिम्टम्स है, ताकि हम लोग भी थोड़ा केयरफुल रहें, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो खैर आप साथ साथ शोरबा की रेसिपी भी देखें। ये जो स्पाइसेस हैं मैंने इस छोटी सी कटोरी में डाल लिए थे, इस पर होल्स होते हैं, तो ये है कि आपको सारा टेस्ट मिल जाता है इसका, और इसकी जो गुडनेस होती है मसालों की वो सारी मिल जाती है, और आपके मुंह में भी कुछ नहीं आता है। तो सिंपल सा था। जब गोश्त को भून लिया है हमने, इसमें लाल मिर्चें नहीं होती हैं, ग्रीन चिलीज़ 2 डाली थी, ब्लैक पेपर थोड़ी सी ऐड कर दूँगी बाद में, और फिर इसमें पानी डाल देते हैं हम ताकि गोश्त गल जाए। गोश्त गलने के बाद मैंने इसमें ओट्स डाले थे। अगर वो जो गंदम की दलियाँ होती हैं, जौ का दलिया जो दूसरा होता है, अगर वो होता तो फिर मैंने उसे साथ में ऐड करने था, बट यहाँ पे गोश्त अच्छे से गलाने के बाद मैंने ये ओट मील जो होता है ना, ओट्स, वो ऐड किए थे। क्वैकर ओट्स हैं ये, क्योंकि इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट लगते हैं और अच्छे से रेडी हो जाता है ये। तो खैर अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जहाँ तक बच्चों की बात है, तो हमने पूरी कोशिश की कि बच्चों को खुद से अलग खिलाएं, अलग रखें, बट आप बताएं कि इतने छोटे बच्चे जिनके 2-2.5 साल या 4 साल हो, वो कितना अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उन्हें जितना भी बोला जाता था कि दूर और चिपकते थे। अब सीन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि बच्चों को भी पॉजिटिव हो, बट सम पीपल से कि बच्चों पे इतना अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि कोरोना अब पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। जैसे कि बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में कोरोना ने लोगों को बहुत ज़्यादा डराया हुआ था, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थी, इस वजह से। तो हमने जी कावे पिए, और इतने नहीं पिए, दिन में हार्डली 3 टाइम्स हमने पिया होगा। फिर ये सूप पिए, यखनियाँ पी, और बच्चों का जो खाना था वो टोटली सेपरेट हो रहा था। मैं ट्राई कर रही थी कि मैं ग्लव्स वगैरह पहन के ही खाना वगैरह रेडी करूं। हाथ हमेशा सैनिटाइज़र सामने होता है। बच्चों को भी हम देते हैं कि एवरी हाफ एन आवर के आप हाथ धो लो, हाथ सैनिटाइज़ कर लो। तो आपको पता है छोटे बच्चे हैं तो उन्हें शौक भी होता है। इसके अलावा हम जैसे ही थोड़ा फ्री होते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, हम ऑरेंजेस वगैरह खाते थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे सिम्टम्स हैं। मैं सिस्टर तो मेरी बिल्कुल अलग से थी, तो वो अलग रूम में थी, बट हमारा ये मसला था कि हमारे साथ बच्चे थे, तो इस वजह से फिर बच्चों का खाना मैं टोटली अलग उन्हें देती थी, और मेक श्योर करती थी कि उन्होंने अच्छे से हाथ धो लिए हैं, खा पी लिया, हमेशा उनको ब्रश करवाना, कुल्ली करवाना। और मैं ट्राई करती थी कि रूम टेम्परेचर पानी बच्चों को दूँ, और जब हस्बैंड के लिए कहवा बनाती थी तो छोटे बेटे के लिए अलग कर लेती थी, क्योंकि वो पी लेता है, जबकि बड़ा बेटा मेरा बिल्कुल भी कहवा वगैरह नहीं पीता। तो बस ये प्रिकॉशंस थी, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल बच्चे ठीक है। मैं नहीं जानती उनको भी सिम्टम्स हैं या नहीं है, क्योंकि छोटे हैं, बता नहीं सकते। तो ये आपके सामने यखनी है जो डिनर में बनी थी, तो ये भी 2 दिन चली थी। तो मेरा आज का जो व्लॉग था, जो डिटेल थी, वो यहीं पे एंड होती है। फ़िलहाल हमें 10 डेज़ की सिक लीव दी है गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे जो कोरोना के टेस्ट होते हैं, आप बेशक 100 टाइम भी करवा लें, 100% फ्री होते हैं, फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। आपने बस अपॉइंटमेंट बुक करा के वहाँ पे जाना होता है, और विदिन 12 आवर्स या मैक्सिमम 15 to 16 आवर्स आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो दुआ कीजिएगा कि बच्चे बिल्कुल ठीक रहें। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप सबकी दुआओं का, आप सबके प्यार का, आप सबकी केयर का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ी सी आपकी हेल्प हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।